नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देखने पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं और बिहार सरकार की नीतियों और कामकाज पर तीखे तंज कसते नजर आती हैं। हाल ही में भी उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जिसे वे फिर से सुर्खियों में आ गई है। बता दें कि रोहिणी का यह तेवर उन्हें राजनीतिक चर्चाओं का अहम हिस्सा बना देता है, और खासकर जब वह सत्ता पक्ष की आलोचना करती है। बता दें कि बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, और इस बार मुद्दा है दीघा दीदारगंज पुल में आई दरारें। हाल ही में उद्घाटन हुए इस पुल में कुछ ही दिनों में दरारें आना शुरू हो गई है। सरकार की कार्यशैली और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इस मुद्दे को विपक्ष ने हाथों हाथ लिया है, और खासकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल 2025 को पटना के दीघा से दीदारगंज तक बने जेपी गंगा पथ के एक अहम हिस्से का उद्घाटन किया था। बता दें कि इस परियोजना को राजधानी पटना के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा था। वही उद्घाटन के मौके पर कई बीजेपी नेता और जदयू के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। वही जनता के बीच खुशी का माहौल देखा जा रहा था, क्योंकि यह सड़क पटना सिटी के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी देने वाली थी। लेकिन इस खुशी में खलल तब पड़ा जब उद्घाटन के महज 2 दिन बाद पुल में दरारों की खबरें सामने आने लगी। जैसे ही पुल में दरार आने की खबरें सामने आई, विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया। रोहिणी आचार्य ने इस अवसर पर सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक्स पर पुल का एक वीडियो साझा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर तीखा व्यंग किया। उन्होंने उनके शब्दों में संरचनाओं में दरार है, भ्रष्टाचार की खुराक पर पल रहे चूहों की भरमार है, क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचारी चूहे पालने वालों की सरकार है। यह बयान न केवल सरकार पर सीधा आरोप है, बल्कि यह बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार को एक प्रतीकात्मक रूप से दर्शाने की कोशिश है। रोहिणी आचार्य का यह बयान प्रतीकात्मक व्यंग से भरा हुआ है। उन्होंने भ्रष्टाचारी चूहे शब्द का प्रयोग करके यह बताने की कोशिश की है कि बिहार में सरकारी तंत्र के भीतर भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है कि सरकारी योजनाएं और निर्माण कार्य चूहों यानी भ्रष्ट अधिकारियों, ठेकेदारों और नेताओं के लालच का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के शासन को ठगुआ सुशासन कहकर तंज कसा, जो नीतीश कुमार द्वारा दिए गए सुशासन बाबू की छवि पर एक सीधा हमला है। रोहिणी का यह कहना है कि वे कोई पहली बार नहीं है जब किसी परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले भी कई बार पुलों, सड़कों या इमारतों के ध्वस्त होने, टूटने या दरारें आने की घटनाएं सामने आ चुकी है, परंतु बता दें कि कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। यह मामला महज पुल की दरार तक सीमित नहीं है, बल्कि बता दें तो इससे बिहार की प्रशासनिक क्षमता और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसे से बनी ऐसी संरचनाओं में तकनीकी दोष सामने आना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। विपक्ष को इससे एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिससे वे नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को घेर सकें। खासकर बात करें जब 2025 के विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार के घटनाएं सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। सरकार की ओर से अभी तक कोई विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन सामान्यतः ऐसी स्थितियां में यह कहा जाता है कि तकनीकी खामी या ठेकेदार की लापरवाही इसका कारण हो सकती है। हालांकि यह तर्क जनता को आश्वस्त नहीं करता, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। यदि निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण सख्ती से होता तो शायद यह हालात नहीं बनते। बिहार में पिछले 2 दशकों में विकास के नाम पर कई परियोजनाएं शुरू हुई, लेकिन इनकी गुणवत्ता हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। चाहे वह पुल हो, सड़कें हो या फिर सरकारी इमारतें, हर जगह भ्रष्टाचार की शिकायतें आम रही है। सरकार बार बार सुशासन का दावा करती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इन दावों को खोखला साबित करती है। रोहिणी आचार्य का बयान एक राजनीतिक टिप्पणी भर नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक चिंता का संकेत भी दिख रहा है, जो जनता के मन में घर कर चुकी है कि आखिर क्यों जनता के हित में बनाए गए ढांचों की उम्र इतनी कम क्यों हो रही है। दीघा दीदारगंज पुल में दरार की घटना ने एक बार फिर बिहार में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और शासन की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहिणी आचार्य का व्यंग्यात्मक हमला न केवल सत्तारूढ़ नेताओं की आलोचना है, बल्कि यह बिहार की राजनीतिक संस्कृति में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। जब तक इन संरचनाओं की निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जाती,
तब तक ठगुआ सुशासन और भ्रष्टाचारी चूहे जैसे शब्द बिहार की राजनीति में गूंजते रहेंगे। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।